कोई भी आवाज़ उठाने के लिए आगे आ ही नहीं रहा। तो क्या आम जनता को मिलकर के एक आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए हमने एक आह्वान करा कि बुराड़ी जनता एक बार साथ में आए और जिसे दर्द होगा वो आएगा। ये कहते जिसे दर्द है वो आएगा, और किसी को पर्सनली फोन नहीं करा। जितने लोग आए बिना खोल के पोस्टर रिलीज करा, पोस्टर से देख करके सब लोग आएंगे और आगे भी ऐसे आएंगे और जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, वो करेंगे क्योंकि दर्द गहरा है। दर्द कमजोर की बहुत गहरा दर्द है, बुराड़ी की समस्या ज़्यादा है। एमएलए साहब ने इतना बुरा हाल कर रखा है, बाकी रोड का तहस नहस कर दिया। यहाँ बच्चे पढ़ने में परेशानी, ड्यूटी जाने वाले परेशानी, कईयों की तो डेथ हो चुके हैं यहाँ गिर गिर के, और कईयों के हाथ पैर टूट गए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा भी हाथ क्रैक है और इसमें कोई सुख बुद्धि नहीं। अपनी राजनीति के अलावा ये और कुछ नहीं करना चाहता, बुराड़ी को बर्बाद कर दिया। आप उत्तम नगर रहते थे, आपको बुराड़ी ने अपनाया, 4 बार जिताया। बुराड़ी ने अपनाया, 4 बार जिताया। आप बुराड़ी को अभी भी आत्मसात नहीं करते जहाँ से आप जीत रहे हैं। अब जैसा कि लोग बता रहे थे कि 2-3 साल से तो ये रोड ही बन रहा है, जो बनते बनते अभी कब बनेगा पता नहीं। अभी आप देख रहे हैं वहाँ से आते कितने एक्सीडेंट हुए हैं, नदी सी भर जाती है। और ये लाइफ लाइन है यहाँ से लेकर के, अगर कोई अगर लक्ष्मीपुरा रह रहा और पता पड़ा जहाँ इस पर बाईपास का है तो 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और बुराड़ी के आम जनता का हिस्सा है छोटा, बुराड़ी का दर्द बहुत गहरा है। अब आज ये हमारी डेली मैं देख रहा था, एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस से एक्सीडेंट उसका पेशेंट उसमें मर गया, एक परिवार मिला में उसके पूरी फैमिली मर गई इस रोड एक्सीडेंट में। तो बुराड़ी का दर्द बहुत गहरा है। अब हम लोगों ने अपने बुराड़ी से विधानसभा में अपने आवाज़ उठाने के लिए विधायक को भेजा कि हमारी बुराड़ी की आवाज़ उठाएगा, हमारे विधानसभा में सुना जाएगा। लेकिन उस विधायक को 1 बार के 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया, 4 बार मौका दिया, उसका नतीजा ये निकला आज भी बुराड़ी की स्थिति वैसी की वैसी है पिछले कई सालों से। सभी जानते हैं कि बुराड़ी में आज तो कोई बदलाव के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए देखा कि वही अब विपक्ष जो है वो भी शांत बैठा है, वो भी आवाज़ उठा रहा है, कोई भी आवाज़ उठाने के लिए आगे आ ही नहीं रहा। तो सोचा आम जनता को मिलकर के एक आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए हमने एक आह्वान करा कि बुराड़ी जनता एक बार साथ में आए और जिसे दर्द होगा वो आएगा। ये तय है जिसे दर्द है वो आएगा, और किसी को पर्सनली कॉल नहीं करा। जितने लोग आए बिना कॉल के पोस्टर रिलीज करा, पोस्टर पे देख करके सब लोग आए और आगे भी ऐसे आएंगे और जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है वो करेंगे, क्योंकि दर्द गहरा है, दर्द कमजोर भी बहुत गहरा दर्द है। बुराड़ी की समस्या ज़्यादा है और एक समस्या रोड की नहीं है, रोड के साथ साथ दही नाले की ड्रेनेज समस्या, ठीक है, और भी काफ़ी सारी समस्या। लोग मर रहे हैं, कोई जवाब दे ही नहीं है। आज संजीव झा की बात कर तो कहीं भी दिल्ली में स्पष्ट हुआ वहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब बुराड़ी की समस्या के लिए कौन आंदोलन करे, बुराड़ी के लिए कौन लड़ेगा? तो बुराड़ी के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बुराड़ी के लिए कोई तो आगे आए। तो आज बुराड़ी के आगे आने के लिए आज आपने देखा कि जनता सचेत हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता खुद आगे आने के लिए तैयार हुई है और जनता ऐसे लगातार आगे आएगी और जल्दी बदलाव करके दिखाएगी, ये तय है। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने भी यहाँ पे महापंचायत में आज जो लोग जुड़े हैं इनको हर गली जाके जन जन के पास जाकर और इसका आंदोलन थोड़ा बड़ा करना चाहिए? ये आंदोलन जल्दी बहुत बड़ा होगा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसके लिए हमने तैयारी करी है कि हम एक संगठन को विस्तार करेंगे। जैसे आज पंचायत का निष्कर्ष निकला कि हम संगठन का विस्तार करेंगे, बूथ लेवल वार्ड लेवल पे हम लोगों को तैयार करेंगे कि अपनी आवाज़ वार्ड लेवल पर उठाओ, बूथ लेवल पर उठाओ और इस बदलाव की लड़ाई में साथ हो। इसके लिए पूरी तैयारी है हमारी। इसमें ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो संगठन बन रहा है इसमें कल को फिर कोई पार्टी बनने को तैयार होती है या ऐसा विकल्प अभी आपने देखा है? यहाँ पे कुछ संगठन के कांग्रेस संगठन के लोग आए, उन्होंने चाहा कि इस संगठन को डाइवर्ट कर दे, लेकिन उन लोगों को हमने साइड करके वापसी बाहर कर दिया। कारण है उनका प्रयास था, लेकिन हमने उनका प्रयास विफल करा और ऐसा प्रयास लगातार होंगे, पर हम हार नहीं मानेंगे और ना इसे कभी राजनीतिकरण होने देंगे। ना हुआ है और ना होगा, ये तय है। राजनीति जिस दिन हुई उस दिन ये संगठन खत्म है। वही संगठन नहीं है, बुराड़ी की आम जनता है। कोई ना हम में से तो राजनीति जानता है, राजनीति जानते होते विस्तार से 4 कुर्सी लगी होती, मंच सजा होता और मंच पर भाषणबाजी हो रही होती, एक आंख से बैठ के सब लोग चर्चा नहीं कर रहे थे। आज ये चर्चा हुई है। कोई राजनीति के लोग होते तो आज ये चर्चा नहीं होती, मंच सज रहा होता, ये तय है। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सवाल जवाब हुए उसका कोई निवारण निकलता आपको दिखाई दे रहा है? निवाड़ निकलता तो यही दिख रहा है कि यहाँ बुराड़ी के अंदर जो इसने एमएलए साहब ने इतना बुरा हाल कर रखा है, बाकी रोड का तहस नहस कर दिया।
यहाँ बच्चे पढ़ने में परेशानी, ड्यूटी जाने वाले परेशानी, कईयों की तो डेथ हो चुकी है यहाँ गिर गिर के, और कईयों के हाथ पैर टूट गए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा भी हाथ क्रैक है ये, और इसमें कोई शुद्ध बुद्धि नहीं। अपनी राजनीति के अलावा ये और कुछ नहीं करना चाहता। बुराड़ी को बर्बाद कर दिया और करता जा रहा है। बुराड़ी सो रही है। आज काफी दिन 13-14 साल हो गए इसने MLA बने हुए, हर योजना में जीत जाता, लेकिन बुराड़ी का सत्यानाश कर दिया। बुराड़ी के लोग सोए हुए थे, अब जगे हैं बुराड़ी के, और अब इसका जैसे बहिष्कार कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया है, और कोई भी अपनी खुशी के अंदर इसको नहीं बुलाएगा। और इतना है कि लेडीज और जेंट्स तो जूते मारने के लिए भी तैयार खड़े हैं। तो जैसा कि मैं देख रहा था, अभी आया था रास्ते में, तो जगह जगह पानी भरा हुआ था। बहुत ही मुश्किल से हम लोग भी निकल कर आए हैं। तो जितने भी यहाँ पे मार्केट के लोग हैं, इनमें से कोई आया है या नहीं आया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मार्केट के लोग भी आए हैं, लेकिन कम आए हैं। अभी धीरे धीरे वो भी निकलेंगे, क्योंकि उनका पैसा इतना लग रहा है बिजनेस में, आखिर लोग अब खड़े नहीं हो पा रहे, सामान नहीं ले हो पा रहे, वो भी बेचारे परेशान हैं। कई कई लाख करोड़ रुपए लगा चुके हैं, जो कि उनके बिजनेस आज ठप पड़े हैं, वो भी बहुत परेशान है इससे। उसका कारण भी सिर्फ यही है, यही है कारण, MLA है कारण, जिसका कि पानी भरा हुआ है रोड पे, रोड और काम करता रहता है। पड़वाने का काम है इसका, रोड गली पड़वाने का काम है, लेकिन बनाने का नहीं है। एक दिन मीटिंग भी हमने मीटिंग भी करी थी, ये बोला मेरे पास बजट है गली खोदने का, पढ़ने का, बनाने का नहीं है। तो आज जो ये महापंचायत हुई, इसका क्या निवारण निकला? आज इतने लोग सम्मिलित हुए, आप भी सम्मिलित हुए। आज ये बुराड़ी टीज जो हैं, बुराड़ी के रहने वाले आम नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनने चिंता की, और ये कि भाई बुराड़ी की वेदना है एक 14-15 वर्ष की, और सभी को है, जन जन को है। तो आज ये पंचायत हुई है कि खाली समय में हम लोग यहाँ बैठेंगे, और बैठ कर के आपने देखा, सारे विचार सुने, तो ये समझिए निर्दलीय कह सकते हैं, सर्वदलीय कह सकते हैं, विशुद्ध जन, ये तो विशुद्ध जन आंदोलन है। और इसमें दलगत भावनाओं से उठ करके यहाँ लोग बुराड़ी टीज बैठे हैं, और आपने देखा उसमें तो जो भी सिस्टम में हमारे लूप फोल है, और जो हम लोग परेशानी भुगत रहे हैं, 4 साल हो गया। ऐसा काम कभी दिल्ली में देखा? देश की राजधानी ऐसे तो गांव में भी नहीं होती। 4 साल गांव भी इससे साफ है, गांव भी इससे साफ है। तो ये हम विकसित बाहर है तो विकसित दिल्ली की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को कह रहे हैं। वो भी तो कह रहे थे कि हम इसको जर्मनी, पेरिस और लंदन बनाएंगे। 13-14 साल रहे जी। अभी विधायक हैं, और अभी भी जिले की मेरे मित्र हैं, जिले की उसमें समिति में रहे, सरकार में भी, जो डेवलपमेंट कमेटी। अभी मुश्किल से 2 या 4 महीने हुए होंगे जी हटाए हुए, 2 ही महीने हुए। आप किसके दबाव में हैं साहब? उनके दबाव में थे, इनके दबाव में, किस सिस्टम के दबाव में? आप उत्तम नगर रहते थे, आपको बुराड़ी ने अपनाया, 4 बार जिताया। बुराड़ी ने अपनाया, 4 बार जिताया। आप बुराड़ी को अभी भी आत्मसात नहीं कर पाए, जहाँ से आप जीत रहे हैं। अब जैसा कि लोग बता रहे थे कि 2-3 साल से तो ये रोड ही बन रहा है, जो बनते बनते अभी कब बनेगा पता नहीं। कभी आप देख रहे हैं वहां से आते कितने एक्सीडेंट हुए हैं, नदी सी भर जाती है, और ये लाइफ लाइन है यहाँ से लेकर के। अगर नथुपुरा रह रहा और पता पड़ा यहाँ इस पे बाईपास पे आ जाए, तो 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में जी। स्कूल के बच्चों को तो बड़ा दिक्कत होती है। बच्चों को कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मौत के उसमें उतर जाते हैं। मगर आज वो मेरे हिसाब से 10-12 लाख के करीब आबादी हो रही है। 2 विधानसभाएं बननी चाहिए बुराड़ी जी। इतना बड़ा रेवेन्यू देते हैं, रेवेन्यू भी जाता है खूब। हर पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा धन देने वाले बुराड़ी में ही है, और उसके बावजूद भी बुराड़ी का ना कोई माई है ना बाप है, पिछड़ता चला जा रहा है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं विपक्षी होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ का व्यक्ति होने के नाते, आदरणीय श्रद्धेय शीला दीक्षित जी मुझे ज़्यादा याद आती है। वास्तव में उन्होंने दिल्ली का एक ममतामयी माँ के नाते विकास किया था, और जैसा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप सांसद जी को सुनाइए, विधायक जी को सुनाइए, और इवन हमारी बहन मुख्यमंत्री को सुनाइए, बहुत जानती हैं इसको काट करके स्पेशल। ये बुराड़ी हॉस्पिटल की नींव भी उन्हीं ने ही डाली थी। उस समय श्री कृष्ण त्यागी जी थे, जो 13 में हमारी बुराड़ी थी, बिल्कुल ग्रीनरी थी और बड़ी फुटपाथ बनी थी, 24 घंटे पानी आता, मेरा गला। उस ममतामयी शीला ने जो विकास किया दिल्ली का, आज उसके बेस पे ही सबसे बड़ा विकास। विरोधी होने के नाते वो ऐसे गाल खिला करके थपकी मारती थी, और वो कहती थी क्या बड़ा तेज बोलते हो, बड़ा भाषण देते हो। आज वो नहीं है। 7-8 साल हो गए उनको, 8 साल हो गए उनको, पुण्यतिथि है उनकी। आज अगर वो होती तो मेरे ख्याल से वो 88-89 साल की होती। ऐसी ममतामयी शीला दीक्षित के जाने के बाद, जिसको भाजपाई भी करते थे, कैसे लोग आए गाली दे करके कि कितना गंदा ये और वो, हमारे संस्कार और शब्द नहीं। और वो 13 वर्ष में
मुझे लगता है 30 वर्ष दिल्ली को पीछे ले गए, और इनको खड्डे पाटने नहीं बन रहे हैं ये लोग जो विकसित भारत विकसित हाँ, दिल्ली की जैसे मैंने देखा पहले गड्ढे करे गए बहुत गहरे गहरे, 2-3 साल से चल रहे थे वो, 4 साल हो गए। हाँ, वो उसका भी काम अभी अधूरा अभी है। अधूरा पड़ा है, और उसका इतना भयंकर जो परिणाम सामने आ रहा है, तो बड़ा दुखदाई विषय है। और इसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए, उस खड़े हुए हैं। हमने तो विरोध किया था, जब भाजपा ने अभी दूसरा दिया था तो मैंने इनको खड़ा करके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि भाई हम नहीं करेंगे, हम बुराड़ी के किसी व्यक्ति को करेंगे। तो ऐसा अपन लोग तय करते हैं। अभी वो फिर से बुला रहे पुलिस समिति को। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।